अगर आप मार्केट के लोएस्ट पॉइंट से बाय करो, जब सब लोग डर के भाग रहे होते हैं, और आप वहां से एंट्री लेकर ट्रेंड के साथ टॉप तक राइड करो। लेकिन सवाल ये है, ये बॉटम रिवर्सल पहचाना कैसे जाता है? इस वीडियो में हम देखेंगे उन हिडन सिग्नल्स को जो सिर्फ स्मार्ट मनी समझता है, जिसे कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और सबसे खास बात, मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 ऐसे बॉटम रिवर्सल्स जो आपको नेक्स्ट विनिंग एंट्री देने वाले हैं। हर बॉटम रिवर्सल नहीं होती। हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होता है, और मार्केट बॉटम रिवर्सल के पहले क्या सिग्नल देती है, और 3 टाइप्स ऑफ रिवर्सल जो मार्केट में बार बार रिपीट होते हैं, जिनको समझ के आप लॉस से बच सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी हम स्क्रीन पर। साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बॉटम रिवर्सल्स और 3 टाइप्स ऑफ बॉटम रिवर्सल्स। तो ये तो आपने ऑलरेडी समझ चुका है कि स्मार्ट मनी ऑलवेज बाइंग इन डाउन ट्रेंड एंड सेल इन अप ट्रेंड। ये तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। और अब हम बॉटम रिवर्सल की 3 मेन टैप्स पढ़ेंगे। एक कंफर्मेशन सिग्नल है, जैसे मैंने आपको बताया, अकोमुलेशन फेज में आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। ये बॉटम रिवर्सल, इसका मतलब होता है कि हमने मार्केट को बॉटम से पकड़ना है। तो ये 3 तरह की बॉटम रिवर्सल होती है। आइए देखते हैं कि 3 तरह की बॉटम रिवर्सल कौन सी होती है। जो नंबर 1 पे बॉटम रिवर्सल आती है, उसमें पहली कैंडल का मदर जो कैंडल होती है उसका वॉल्यूम हाई होता है, और जो से उसकी दूसरी कैंडल होती है उसका वॉल्यूम भी लो होता है, और वो उसका हाई पर भी क्लोज नहीं हो रही होती, वो उसकी मिडल पे क्लोज हो रही होती है, या मिडल के नीचे। सेम इसी तरह मैं आपको यहाँ पर अलग से बना के दिखा सकता हूँ। ये हमारी आती है बॉटम रिवर्सल की टैप 1। ये हमारी होगी सेल की कैंडल, ये होगी हमारी बाय की कैंडल। वॉल्यूम इस पे ज्यादा होगा और इस पर कम होगा। ये भी ट्रेड ली जा सकती है, और ये भी एक अच्छा बॉटम रिवर्सल है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हमारी ट्रेड प्लेस हो जाएगी। आगे भी ये बॉटम रिवर्सल देता जाएगा, नो सप्लाई देता जाएगा, चेकआउट देता जाएगा। वो सारे सिग्नल्स आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। ये नंबर 2 वाली बॉटम रिवर्सल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेड कभी भी मिस मत करें। इसमें होता क्या है कि जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका वॉल्यूम हाई होता है, और नेक्स्ट अगली कैंडल का भी वॉल्यूम हाई होता है। हमारा काम है वॉल्यूम का। वॉल्यूम ना हुआ तो ये हमारे किसी काम की नहीं है। हाई टू अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना जरूरी है। और जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो फर्स्ट कैंडल को इंगल्फ कर रही होती है। सेम हम यहाँ पे बनाते हैं कि सेकंड कैंडल इंगल्फ कर रही होती है, और दोनों कैंडल्स का वॉल्यूम हाई टू अल्ट्रा ही होता है। और इसके ब्रेकआउट पे, जैसे कि इसका ब्रेक टू नेक्स्ट कैंडल पे ही हो गया, तो हमारा ट्रेड प्लेस हो जाएगा और ऐसा होगा इस कैंडल के नीचे। ये मैंने आपको बता दिया कहाँ पे आती है, कि ये सेलिंग क्लाइमैक्स में आती है, यहाँ पर आ सकती है, बॉटम पे आ सकती है। ये एक कंफर्मेशन सिग्नल है जब क्लाइमेटिक एक्शन बाहर हो। ये कितने ज्यादा आपको कंफर्मेशन सिग्नल बता रहा हूँ, ये जस्ट आपने सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं। और थर्ड टैप की बॉटम रिवर्सल होती है जो इंगल्फ करे या ना करे, लेकिन वो वॉल्यूम को इंगल्फ कर रही होती है। वॉल्यूम इंगल्फिंग होगा, चाहे वो ऊपर इंगल्फ करे या ना करे। जैसे कि आप ये दे सकते हैं, इसने वॉल्यूम भी इंगल्फ कर दिया, वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से बढ़ा लेगी, और उस कैंडल का हाई भी इंगल्फ कर दिया, इसकी कैंडल के हाई से ऊपर भी क्लोज होगी। ये पैटर्न कितना पावरफुल पैटर्न रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो कितनी बड़ी मूव मिलती है। आप ये बताएं, ये जो सी इंगल्फिंग है, ये कौन सी इंगल्फिंग है? ये लास्ट जो हम पढ़ के गए हैं, जिसने वॉल्यूम भी इंगल्फ कर लिया और कैंडल भी इंगल्फ कर दिया, जो मैंने आपको कहा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी आप सक्सेस रेशियो और विन रेशियो देखें, और इसका रिस्क वार्ड रेशियो देने के लिए सिर्फ मार्केट को कितना है, सिर्फ इतना, यही कुछ 40-50 पिप, और इसके बदले हमारा जो टीपी जा रहा है वो ऑलमोस्ट 250 पिप से भी अबव है। तो हमेशा आपने अपने एसएल के आगे हमेशा अपना टीपी देखना है। बॉटम रिवर्सल आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जस्ट आपको नीड है उनकी प्रैक्टिस करने का। ये देख सकते हैं आप, बॉटम रिवर्सल का अगर हाई ब्रेकआउट हो गया तो उसका लो ब्रेकआउट नहीं हो सकता, क्योंकि यही तो रूल है बॉटम रिवर्सल का। अगर लो ब्रेकआउट हो गया हाई ब्रेकआउट होने से पहले, तो वो बॉटम रिवर्सल फेल हो जाएगी, वो बॉटम रिवर्सल पास नहीं होगी। अगर हाई ब्रेक होने से पहले उसका लो ब्रेकआउट हो गया, अगर लो ब्रेकआउट करके फिर हाई ब्रेकआउट करे, तो हमारे लिए एक फेल बॉटम रिवर्सल है। 90% केस यही होता है कि अगर हाई ब्रेकआउट हो गया तो उसका लो ब्रेकआउट होना, ये तो एक जस्ट
ट्रैप आ रहा है स्मार्ट मनी से कि लोग जो बाय में यहाँ से बैठे हैं उन सब का एसएल हिट हो और वहां से निकल जाए। और सेम इसी तरह उसने हमारा टीपी हिट किया, फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेम इसी तरह आप अपना ब्रेक इवन लगाएं और इसको राइड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉटम रिवर्सल है। ये देख सकते हैं देने के लिए मार्केट को हमारे पास कितना है, इतना सिर्फ 30 से 40 पिप। और गेनिंग के लिए हमारे पास है ऑलमोस्ट 200 से 250 पिप तक। ये कौन सी बॉटम रिवर्सल की टैप है जो हम लास्ट पढ़ के गए हैं कि उसने वॉल्यूम इंगल्फ किया है और साथ में कैंडल भी इंगल्फ कर लिया है। तो ये ट्रेड कभी मत मिस करें, इसको आप हमेशा राइड करें और जैसे जैसे आगे वाली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होती जाए तो आप अपना एसएल ट्रेल करते जाएं और आपको ऐसे ही बाय ट्रेंड में बॉटम रिवर्सल मिलती जाएंगी। जैसे ये बॉटम रिवर्सल है, एक ये बॉटम रिवर्सल है, आप वहां पे भी इंटर हो सकते हैं। लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है माय बॉयज कि आप अपनी प्रैक्टिस कितनी करते हैं। एक बॉटम रिवर्सल ये आ गई, ये दिखाने का मकसद आपको सिर्फ ये है कि ये चीज़ें आपके माइंड में छप जाए और आपका माइंड इसको बार बार रिपीट करे, आपका माइंड इसे कैप्चर कर ले। ये बॉटम रिवर्सल आप देख सकते हैं, जैसे ही इस बॉटम रिवर्सल का हाई ब्रेकआउट हुआ, मेनली ब्रेकआउट तो हम सेकंड कैंडल पे भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है थोड़ी अग्रेसिव एंट्री आ जाती है, आप थोड़ा वेट कर लें। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमारी ट्रेड प्लेस होगी और इसका रिस्क वार्ड रेशो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 1:4-5। तो बॉटम रिवर्सल के लिए एक बहुत छोटी सी बात है, आपको सिर्फ इसको मास्टर करना है अपनी बैक टेस्टिंग से। ये देख सकते हैं आप एक बॉटम रिवर्सल, मतलब जहाँ पे एग्जांपल दिखाने के लिए मेरे पास काफ़ी हैं। जैसे ही ब्रेकआउट हाई ब्रेकआउट हुआ बॉटम रिवर्सल का तो मार्केट शूट अप हो जाती है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड पकड़ लेती है। और 1:3-4 इसके लिए एक सिंपल सा नॉर्मल सा रिस्क वार्ड रेशियो है, आपको जस्ट नीड है प्रैक्टिस करने की। सेम इसी तरह बॉटम रिवर्सल का हाई ब्रेकआउट हुआ तो हमने ट्रेड प्लेस कर दी, प्रेस करने के बाद एसएल बॉटम रिवर्सल के नीचे और आप टीपी देखें। ये एग्जांपल्स काफ़ी सारी पड़ी हैं मेरे पास आपको दिखाने के लिए कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि बॉटम रिवर्सल कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय का सिग्नल है। मैंने आपको 3 टैप्स पढ़ा दी हैं, अब आप बताएं कि ये कौन सी बॉटम रिवर्सल है। कमेंट में बताइएगा कि जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था वही नंबर 1 की है, नंबर 2 की है या नंबर 3 की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए बॉटम रिवर्सल रहेगी वो नंबर 2 भी रहेगी, नंबर 3 भी रहेगी। नंबर 1 कुछ केसेस में नहीं इम्पोर्टेंट हो सकती, वो आप अपनी प्रैक्टिस से डिपेंड करिएगा क्योंकि उसमें जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम भी इंगल्फ नहीं हो रहा होता, उसके बाद कैंडल भी उसमें इंगल्फ नहीं हो रही होती, वो एक सिंपल बॉटम रिवर्सल है नंबर 1 वाली। बाकी ये आप अपनी प्रैक्टिस से इसको मास्टर करिएगा। और ये देख सकते हैं जैसे ही बॉटम रिवर्सल का हाई ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद हमारा रिस्क वार्ड रेशो कितना ज़्यादा फेयरेबल रहा। ये एक और बॉटम रिवर्सल आपको नज़र आ रही है कि मार्केट ने जैसे ही बॉटम रिवर्सल का हाई ब्रेकआउट हुआ और हाई ब्रेकआउट होने के बाद हमारा रिस्क वार्ड रेशो 5 और 6 भी कई दफ़ा एक बॉटम रिवर्सल दे जाती है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और ये बॉटम रिवर्सल की जो उसने 3 टैप्स हैं इसको आपने टोटली प्रैक्टिस करना है अपनी बैक टेस्टिंग से। ये बॉटम रिवर्सल की टैप सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपने कभी मिस नहीं करना। उसके बाद दूसरी आ जाती है जिसमें सिर्फ कैंडल इंगल्फ हो रही हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी आ जाती है जिसमें कैंडल इंगल्फ तो ना हो रही हो लेकिन नेक्स्ट बार अप क्लोज हो और बॉटम रिवर्सल के ब्रेकआउट के बाद हमारा ही ट्रेड प्लेस हो। अगर आपको लगता है कि आज का कंटेंट स्ट्रॉन्ग था तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फॉल्स बॉटम रिवर्सल आपको कंफ्यूज करता है और कैसे आप उससे बच सकते हैं। और वॉल्यूम आपको बहुत सारे फेक ब्रेकआउट, फेक रिवर्सल, फेक पैटर्न्स के बारे में बताएगा। इसको मज़ीद आगे जाके डिस्कस करेंगे और जब तक हमारी टोटल ग्रिप इस पे हासिल ना हो जाए हम बैक टू बैक इसको टेस्टिंग करेंगे और तब भी हम अपना रियल मनी लेके जाएंगे। सो अगर आपने रियल गेम समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इतने ज़्यादा आपने इंडिकेटर्स, इतने ज़्यादा आपने स्ट्रेटजीज लगा के देख ली, अगर आप VSA पे टोटली कमांड हासिल कर लें तो मार्केट में पीछे कोई चीज़ नहीं रह जाती जो आपको प्रॉफिटेबल ना बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मास्टर योर माइंड एंड मास्टर द मार्केट।